हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल शुभम संगम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, आज काल का अंतिम वीडियो है और आज हम भविष्य काल पे बात करने वाले हैं। दोस्तों तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो इनसे पहले जो वीडियो काल पे बना है वो प्लेलिस्ट में है, उन्हें आप देखिए। उसके बाद आप इन्हें देखिए तो ज्यादा आसानी होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। भविष्य काल। काल के तीन भेद हैं दोस्तों, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। भविष्य काल में क्या है कि क्रिया आने वाले समय में हो रही है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। इसमें भविष्य काल में क्या हो रहा है, क्रिया के होने के, भविष्य में होने के समय का बोध होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि इनकी परिभाषा बनाई जाए और इनका भेद है और उनके भेद की भी परिभाषा बनाई जाए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप जितना से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट पर ही हमें पता चलता है कि मेरा वीडियो आप पे कितना प्रभाव छोड़ रहा है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं भविष्य का। ठीक है दोस्तों, देखिए क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने या उसके कार्य व्यापार का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहा जाता है। इतना भी लिखेंगे चलेगा। आप यह तो उसमें लिखिए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने अर्थात उसके कार्य व्यापार का बोध हो उसे भविष्य काल कहा जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आइए अब हम उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण समझाते हैं। मैं जाऊंगा, वह खाएगा आदि। उदाहरण में आप देख रहे हैं कि पहले वाक्य में क्या कह रहा है, मैं खाऊंगा अर्थात खाने की क्रिया भविष्य में होगी। ठीक है, हुई नहीं है, ना हो रही है, बल्कि होगी। वक्ता कह रहे हैं मैं खाऊंगा अर्थात आने वाले समय में, फ्यूचर में हम खाएंगे। ठीक है, दूसरे वाक्य में वह खाएगा, इसे क्या है, वह खाया नहीं है, वह खाएगा का बोध हो रहा है। क्योंकि पहला उदाहरण में दोस्तों खाया पे समझाया, ये जाऊंगा की बोध हो रहा है। मैं जाऊंगा अर्थात न जाए आया है न आ रहा है, बल्कि जाने का बोध हो रहा है, वह जाएगा। सॉरी, मैं जाऊंगा अर्थात फ्यूचर की बोध हो रही है। इस तरह दोस्तों आप चाहें तो इस उदाहरण को समझा भी सकते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध होता है, अतः
यह भविष्यत काल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। भविष्यत काल क्या है, क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों एक बार फिर से कि भविष्यत काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने या उसके कार्य व्यापार का बोध हो उसे भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे मैं आऊंगा, वह खाएगा आदि, इनको हम समझाएंगे तभी मेरी परिभाषा पूर्ण होगी। इन वाक्यों में क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यह भविष्यत काल है। ठीक है दोस्तों, अब बात उठती है कि भविष्यत काल के भेद की। ठीक है दोस्तों, तो भविष्य जिस तरह वर्तमान काल के भेद में कंफ्यूजन था, परेशानी थी, उस तरह भविष्यत काल में नहीं है। अर्थात भविष्यत काल के भेद निश्चित कर दिए गए हैं। अर्थात भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और आइए जानते हैं भविष्यत काल के कितने भेद हैं। तो दोस्तों क्लियर है कि भविष्यत काल के 3 भेद, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जैसे तीनों में एक सामान्य शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी एक सामान्य भविष्यत है। ठीक है दोस्तों, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा क्या है दोस्तों, संभाव्य भविष्यत काल। तीसरा क्या है दोस्तों, हेतु मद भविष्यत काल। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस भेद को याद रख लेना है दोस्तों। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। कौन कौन भेद हैं दोस्तों, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा हेतु मद भविष्यत काल। हेतु मद आपने पिछले वीडियो में भूतकाल में भी देखा था, तो दोनों को कंपेयर करके आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। ठीक है, तो हम चाहेंगे इन्हें आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इस भेद की हम विस्तृत व्याख्या करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम भविष्यत काल के पहले भेद पे बात करें दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सामान्य में क्या है दोस्तों, कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। जैसे आप वर्तमान काल, भूतकाल में सामान्य का परिभाषा देखा है, सेम वैसे ही परिभाषा इसका बनाना है, सिर्फ भविष्यत जोड़ना है, भविष्य जोड़ना है। अर्थात देखिए, सामान्य भविष्यत काल में क्या होता है कि सामान्य अवस्था का बोध कराता है भविष्यत काल में क्रिया के होने का। ठीक है, अर्थात वह रेगुलर रूप से, सामान्य आप समझ चुके हैं, तो इसकी परिभाषा रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम गौर करते हैं इनकी परिभाषा पे और बनाने का प्रयास करते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप होने का
बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, वह जाएगा, तुम पढ़ोगे, सीता खाएगी, इत्यादि। ठीक है दोस्तों, इस उदाहरण में आप क्या देख रहे हैं कि भविष्यत काल में आने वाले समय में क्रिया के होने के सामान्य अवस्था का बोध कराता है। तो इसलिए ये उदाहरण सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है। हमें उम्मीद है दोस्तों इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए अब हम भविष्यत काल के दूसरे भेद पे हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा भेद क्या है वो आप जान रहे हैं। दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी परिभाषा बनाते हैं दोस्तों। अन्य परिभाषा की तरह इनमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। संभाव्य भविष्यत काल में देखिए आप, संभाव्य जुड़ा हुआ, संभाव्य अर्थात संभावना। ठीक है, अर्थात भविष्यत काल में आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना का बोध हो तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक है, अब उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी परिभाषा बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। संभाव्य भविष्यत काल किसे कहते हैं दोस्तों? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में या भविष्य में होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। अब देखिए उदाहरण से समझने का हम प्रयास करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए अब देखिए ऐसा उदाहरण हमें लिखना है जिससे स्पष्ट हो कि संभाव्य भविष्यत काल है। देखिए, संभव है वह कल आए। सीता परीक्षा पास
या देखिए सीता के दोस्तों सीता परीक्षा, चूंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है, सीता परीक्षा पास करेगी ऐसी संभावना है या की संभावना है। संभावना है। चूंकि आप उदाहरण नहीं देख रहे हैं दोस्तों, वाक्य की रचना से ही स्पष्ट हो रहा है कि संभावना व्यक्त की जा रही है दोस्तों कि भविष्य में कोई काम होगा। कंफर्म नहीं है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसी स्थिति को संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है दोस्तों। तो हम चाहेंगे इसे आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इनके बाद हम तीसरे भेद पर इनकी बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों भविष्य काल के तीसरे भेद पे हम बात करते हैं, और वो भेद है हेतु हेतु मत भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, तो भूतकाल में जिस तरह आपने देखा था हेतु हेतु मत, भूत में क्या है कि क्रिया होनी थी लेकिन किसी वजह से नहीं हो सके, तो उसे हेतु हेतु मत भूत कहा गया। ठीक वही चीज यहाँ पे भविष्य काल के साथ भी है कि एक क्रिया होगी तभी होगी जब दूसरी क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहाँ पर एक क्रिया के होने की संभावना दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, तो ऐसी स्थिति को हेतु हेतु मत भविष्य काल कहा जाता है। पहले हम परिभाषा लिख लें, फिर हम उदाहरण समझते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मद हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि क्रिया भविष्य काल में होगी, लेकिन यह तभी होगी जब कोई दूसरी क्रिया होगी, अर्थात किसी दूसरी क्रिया के होने पर ही इसके होने की संभावना का बोध हो, तो उसे हेतु हेतु मत भविष्य काल कहा जाता है। देखिए उदाहरण दोस्तों, राम पढ़ेगा तो परीक्षा पास करेगा। सीता खाएगी तब पढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहां आप देख रहे हैं कि एक क्रिया होगी तभी होगी जब दूसरी क्रिया हो जाएगी। देखिए उदाहरण में, राम पढ़ेगा तो परीक्षा पास होगा। यहाँ क्रिया क्या हो रही है, भविष्य काल में क्रिया तो होगी, वो परीक्षा पास होगा तब जब वो पढ़ेगा, अर्थात इसमें उसके परीक्षा पास होने का कारण इस पढ़े में छिपा है, अर्थात एक क्रिया होने पर ही दूसरी क्रिया संभव है। तो ऐसी स्थिति को
हम हेतु हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए दोस्तों, सीता खाएगी तब पढ़ेगी, अर्थात सीता के पढ़ने की क्रिया खाने के बाद होगी, अर्थात उसके पढ़ने की क्रिया खाने पे निर्भर करती है। ठीक है, इस तरह आपने दोस्तों आज भविष्य काल क्या है, उनकी परिभाषा, उनके भेद और उनकी परिभाषा को समझने का प्रयास किया दोस्तों। फिर भी अगर समझने में कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप एक दो बार वीडियो को देखें, आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई जितना इजी से इजी तरीके में कर सकते हैं दोस्तों। कमेंट में आपके सुझाव के भी का भी जो है कि स्वागत है। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।